आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोहम्मद अंसार। आप देख रहे हैं द डेली न्यूज। जैसे कि आपको मालूम है, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का डेट नजदीक आने वाला है, तो इसी को लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की सियासत अभी गरमाई है। ठाकुरगंज विधानसभा सीट से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार फैजान अहमद साहब ने नामांकन किया आज। जो पिछली बार के जिला परिषद रहे, इस बार वो विधानसभा चुनाव से लड़ने का ख्वाहिश रखते हैं। खास करके सीमांचल के इलाके में जितने भी विधानसभा है, हर जगह चर्चा का विषय है ये कहकर कि पसमानदा इलाका है। हर किसी ने पसमानदा कह के राजनीति तो हर किसी ने की, मगर आज तक काम किसी ने नहीं किया। अभी फैजान अहमद जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अभी खड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि वो उस क्षेत्र के लिए क्या काम करते हैं। ऐसे उम्मीदवार तो बहुत हैं। एमआईएम की पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है। अभी सीट पूरा तय नहीं हुआ कि कितनी सीट है। आरजेडी है, जेडीयू है, आपस में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन कौन विजय होगा, कौन क्या होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। आने वाले 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को है। नतीजे 14 नवंबर तक आएंगे। तो इसी को लेके आज फैजान अहमद ने नॉमिनेशन फाइल किया। हमारी टीम भी वहां पहुंची। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। ठाकुरगंज के इतिहास में पहली मर्तबा कोई किसान का बेटा वो भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और आज हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और बहुत खुशी फील हो रही है कि एक नौजवान लड़का जो किसान का बेटा है वो भी अब इनकलाब के इस सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब लाने की सोच रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? सीमांचल की जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये सभी कैंडिडेटों का होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कौन काम करते हैं वो देखा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया इनकलाब आएगा। आखिर क्या जरूरत पड़ी आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने का? देखिए, जब सीमांचल में सभी पार्टियां आकर के ये कहने की कोशिश कर रही है कि सीमांचल बहुत पसमानदा है, इन सारी चीज़ों पर गौर फिक्र करते हुए हमने ये सोचा है कि सीमांचल के जितने यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो खास करके एक चाहते हैं कि सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब है, तो उनको सीमांचल के लिए अपने तरह से सोचना होगा कि सीमांचल में कोई किसी पार्टी की बपोती नहीं है। जितने भी सोकोल्ड नेता हैं और सोकोल्ड पार्टियां हैं वो ऐसे ही लोगों को टिकट देने का काम कर रही है जो 2.5-3 करोड़ रुपए जिनके पास पैसा हो, जो टिकट खरीदने का काम कर सके। ऐसे लोगों को तब जाकर के फैजान अहमद ये कोशिश कर रहा है कि आप तमाम नौजवानों की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहाँ तक टिक पाएंगे? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, फिर एमआईएम है। देखिए, ये तो वक्त बताए कि कौन किन पर भारी है। फैजान अहमद नौजवानों की आस है और माँ बहनों की दुआ है हमारे साथ, तब जाकर के हमने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत किया है। वरना आसान नहीं है 36 पंचायत का चुनाव। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और आप तमाम लोगों से भी कहेंगे कि आप तमाम नौजवान साथियों का भी साथ रहे। सभी नेता तो सभी पार्टी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी युवाओं को मतलब टिकट नहीं दी है। तो उसी का तो मिसाल है कि जब फैजान अहमद आपके बीच में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप तमाम तर साथियों को भी चाहिए कि हम क्रांति लाना चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। इसलिए हमने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? आप अगर कुछ सोचते हैं तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए और हमारी वीडियो, हमारी रिपोर्ट आपको कैसा लगता है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखते रहिए द डेली न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।